हाय दोस्तों, माय नेम इज जेज डार्विन और मैं हूँ कंप्यूटर लैब से। आज का जो वीडियो है यह है कि आपका क्रिप्टो करेंसी, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो थोड़ा सा बात करेंगे आज, क्योंकि आज से 9-10 दिन के अंदर एक हल्विंग आना है, एक हल्विंग होने वाला है, ये भी बताएंगे। और क्रिप्टो करेंसी में सबसे जो मदर करेंसी होता है, मतलब जो डोमिनेंस करता है, उसको बोला जाता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो कॉइन करेंसी होता है, एक क्रिप्टो कॉइन होता है जो है मदर करेंसी। तो यही पूरा क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट करता है। तो और भी ये बहुत कुछ है, मैं आपको इतना कुछ इस एक ही छोटा सा वीडियो में मैं नहीं बना सकता। एक बेसिक मैं आपको बताऊंगा। ये एक करेंसी होता है, बहुत सारा करेंसी होता है, लगभग टोटल पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में आपका 8-10 हज़ार आपका क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो करेंसी है। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ कॉइन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हल्विंग आना है, बिटकॉइन का हल्विंग अभी होने वाला है। तो इसके बाद क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत बूम करता है, मतलब पंप होता है। तो इसमें आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये कमाने के लिए आप लोगों को बहुत नॉलेज का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत नॉलेज चाहिए। और एक दिन में ये होने वाला नहीं है, ये आपको लगातार 1-2-3 साल तक पूरा नॉलेज गेन करना है कि ये कॉइन काम कैसे करता है, इसका यूज़ केस क्या है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग होता है, लगभग ट्रेडिंग, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करके आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो लेकिन उतना आसान भी नहीं है, आप लोगों को बहुत मतलब जानना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसा एक साइट है जहां से आप लोग गेस कर सकते हैं, मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कॉइन आप लोग परचेस कर सकते हैं, अच्छा है। तो बेसिक बताएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में खुला हुआ है, ये आपका कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है पूरा वर्ल्ड में, ग्लोबली। ये हर कोई जो ट्रेडर है, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। और क्रिप्टो के अलावा आपका यहाँ पे आपका सिर्फ क्रिप्टो ही होता है, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन क्रिप्टो के लिए ये बहुत खास है। तो देखिए, यहाँ पे जाना पड़ेगा आप लोगों को। कॉइन मार्केट कैप आप यहाँ पे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट यूआरएल में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में जब क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका मतलब इसका मार्केट कैप होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा, देखिए 2.6 ट्रिलियन, मतलब सबसे पहले होता है मिलियन, उसके बाद होता है बिलियन, उसके बाद होता है ट्रिलियन, उसके बाद होता है क्वाड्रिलियन। तो यहाँ पे ये 2.6 ट्रिलियन मार्केट कैप, मतलब इतना पैसा इसमें है, इतना कैप है, ठीक है, इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, सब मिला के इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, 2.6 ट्रिलियन। तो ये आपका मार्केट कैप हो गया। तो ये मार्केट का आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, उतना बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटा है, मतलब ये जस्ट शुरुआत है। जैसे शेयर मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते तब वहाँ पे बहुत होता है, उसमें वो तो बहुत पुराना है। शेयर मार्केट आपका बहुत पुराना चीज़ है, वो 1968 1970 से चल रहा है। ये तो 2009 में जस्ट इसका बर्थ हुआ है, ये जन्म हुआ है 2009 में। तो 2009 में भी कोई भी किसी को पता नहीं था उतना। तो ये लगभग स्टार्ट हुआ है, अब बता सकते हैं 2014-15 साल से ये अच्छा से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके पहले आपका कोई एक्सचेंज नहीं था। तो एक्सचेंज के बिना ही ये छोटा मोटा बाहर में कुछ एक्सचेंज होता था, इंडिया में कुछ खास एक्सचेंज नहीं था। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी होता है। तो यहाँ पे देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, यहाँ पे 75 दिखा रहा है, मतलब एक ग्रीडी है, मार्केट अभी ग्रीडी है।
यहाँ पे शेयर मार्केट की तरह ही है, आप इसको शेयर मार्केट की तरह ही आप समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट क्या होता है, सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होता है, 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये 24/7 किसी भी टाइम किसी भी जगह से ऑल ओवर द ग्लोबली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में उतना आप नहीं कर सकते। शेयर मार्केट क्या होता है, ये आपका ग्लोबली नहीं होता है। शेयर मार्केट होता है बहुत ही छोटा सा। जैसे इंडिया में करेंगे तो इंडिया का जितना भी है, तो आप इंडिया का जितना भी कंपनीज है, बड़ा बड़ा लार्ज कैप, मिड कैप, तो उनमें से आप ट्रेड करना पड़ेगा। तो बाहर का कंपनी भी होता है, लेकिन वो मतलब लिमिटेड होता है, लिमिटेड हो जाता है। और तो ये, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आपका अनलिमिटेड है, पूरा ग्लोबली है। वो आप दिन रात 24 घंटा किसी भी टाइम, कोई छुट्टी कोई ऑफ नहीं रहता है, तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। हाँ, तो ये आप, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। शेयर मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन शेयर मार्केट से बहुत ही ज़्यादा रिस्क है आपका ये आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो बहुत ही सामने नज़दीक में आपका हाल्विंग आने वाला है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मतलब शेयर कर रहा हूँ। और मुझे भी पूरा डिटेल्स में नहीं पता है सब कुछ, लेकिन जितना भी मुझे पता है, मैं भी लगभग 4-5 साल से इस फील्ड में हूँ। इसमें मैं देख रहा हूँ, नज़र रख रहा हूँ, और मैं कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता हूँ। लेकिन देखिए, मैं ट्रेड का एडवाइस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक नॉलेज के पर्पस में मैं बताऊँगा कि ये क्या है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें अगर ट्रेड करेंगे भी आप लोग, तो आप लोगों का जो अपना खुद का फंड है, जो बेसिक फंड है, जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, उससे वो फंड से आप लोग इसमें ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की, बहुत ही वोलाटाइल है। आपका लॉस बहुत हो सकता है, और अगर प्रॉफिट भी होगा तो बहुत भी हो सकता है। तो इसमें आपका मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, मैं छोटा अमाउंट से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2,000, 5,000, 10,000, 30-40 हज़ार इतना रुपया आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो आपका बैंक में पड़ा हुआ है, उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वो अगर मान लीजिए कि आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया 2-3 साल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन फंड में अगर इसमें लगा देंगे, तो ये फंड अगर इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये फंड मतलब क्या हो जाता है, ब्लॉक हो सकता है। आपका लॉस तो हो ही सकता है, और उससे भी बड़ा बात यह है कि ये ब्लॉक हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका अभी मार्केट आपका पीक में है, तो आपने परचेस कर लिया, तो आपने आज परचेस कर लिया, 2-3 दिन बाद ही आपका मार्केट बहुत नीचे आ गया, बहुत डंप हो गया, तो आपका पैसा फंस जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जितना ईच स्पीड से ये अप होता है, मतलब पीक में आता है, बुलिश आ जाता है। इसको बुलिश और बियरिश एक टर्म्स होता है इस मार्केट में, जो शेयर मार्केट में भी होता है। तो ये अभी जो टाइम है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में, अभी जो टाइम है, ये आपका बुलिश मार्केट चल रहा है, मतलब बहुत ही बुलिश है। कोई भी करेंसी बुलिश है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डोमिनेंस करता है मार्केट को, और उसका एक हाल्विंग होने वाला है, और उसमें टाइम भी एकदम कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीन में, ये हाल्विंग है आपका, ये 9 डेज। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक हाल्विंग का डेट काउंटडाउन दिख रहा होगा, CMC बिटकॉइन हाल्विंग 2024। ये आपका 9 डेज 8 आवर्स 55 मिनट्स 21 सेकेंड मतलब बचा हुआ है आज से। हाल्विंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन ये एक 4 साल बाद होता है, कोई भी मतलब ये बिटकॉइन का 4 साल बाद ये एक इवेंट होता है हाल्विंग। तो ऑलरेडी 2020 में ये हो गया है, अभी 2024 में ये हो रहा है, फिर से 2028 में होगा। ऐसे करके 4 साल बाद ये हाल्विंग होता रहता है। तो हाल्विंग जब भी होता है, तब बिटकॉइन कम हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कम होता है। देखिए, यहाँ पे मैं साइट में जाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं पहले बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, थेटर USDT है, BNB है, सोलाना है, XRP है, USDC है, डॉजकॉइन, वैसा बहुत सारा करेंसी। देखिए मैं कितना बताऊँ आपको, 10 नंबर 11 नंबर यहाँ पर रैंक है। तो ये आपका मार्केट रैंक होता है। ये मतलब ये जो है, ये आपका मार्केट रैंक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 करके ये मार्केट कैप, ये आपका मार्केट रैंक होता है। तो ये जो आपका है, तो इसमें से आपका बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिटकॉइन जो है
बिटकॉइन में आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिटकॉइन का रैंक जो है ये आपका एक रैंक्ड मतलब मार्केट कैप सबसे फर्स्ट में है ये बिटकॉइन। ये रिलीज़ हुआ था, ये जब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2009 में। मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत, ये 2008 में हुआ था ये। बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इन 2008 वाइट पेपर बाय ए पर्सन और ग्रुप और पीपल यूजिंग द एलाइज सतोशी नाकामोटो। इट वाज लॉन्च सून आफ्टर इन जनवरी 2009। 2008 में इसके ये बिटकॉइन के रिगार्डिंग काम स्टार्ट हुआ था। ये व्हाट पे मतलब ये क्या है, इसका एक एनोनमस केस है कि इसको किसने बनाया, बिटकॉइन को किसने क्रिएट किया, ये इन्फॉर्मेशन किसी को आज भी नहीं पता है ठीक से। तो किसी भी को नहीं पता है ये। किसी कोई बोलता है कि कोई एक आदमी ने बनाया, कोई बोलता है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जो टीम होता है टीम ने बनाया, कोई बोलता है कि एक सतोशी नाकामोटो बोल के एक आदमी है, वो जापानीज आदमी है, उसने बनाया। लेकिन किसी को मतलब ये उतना डीप नॉलेज नहीं है कि इसके कौन बनाया किसने। ये क्या है, इसको एक ब्लॉकचेन बोला जाता है। ब्लॉकचेन मतलब ये ब्लॉकचेन में काम करता है। ये फिजिकली आपको दिखेगा नहीं। बिटकॉइन मतलब फिजिकली कोई कॉइन आपका है नहीं, ये आपका कंप्यूटर में स्टोर रहेगा, कंप्यूटर में ब्लॉक के द्वारा स्टोर रहेगा। हर जितना भी पूरा दुनिया में कंप्यूटर है, जितना भी दुनिया में कंप्यूटर यूज़ होता है कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। ये वर्चुअल है, मतलब इसको वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल एसेट बोला जाता है। ग्लोबली इसको नाम दिया गया है वर्चुअल एसेट। तो ये आप एसेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका गोल्ड हो गया, जैसे आपका लैंड हो गया, ये सब तो फिर भी फिजिकल है। गोल्ड आपको आप पकड़ सकते हैं, गोल्ड आपका एक इसका एक वैल्यू है, पूरा ग्लोबली चलता है। और लैंड तो आपको पता ही होगा कि ज़मीन तो बहुत ही कीमती चीज़ हो गया, ये भी आपका पूरा मतलब दुनिया में रहता है। लेकिन ये जो है ये फिजिकली नहीं होता है, ये आपका कंप्यूटर में स्टोर रहता है ब्लॉकचेन। फिर भी इसका बहुत वैल्यू है, फिर भी इसका बहुत ही वैल्यू है। देखिए अभी इसका जो वैल्यू है $69,454 इसका प्राइस है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट इसका इंडियन करेंसी में अगर आप करेंगे तो कितना अमाउंट है, आपको पता चलेगा इसका वैल्यू। मतलब अभी इसका प्राइस चल रहा है, अभी अगर इसको परचेस करने जाएंगे तो आपका इस वैल्यू से आपको परचेस करना, मतलब ये वैल्यू आपको परचेस प्राइस आएगा। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आप मतलब 100 रुपया से भी कर सकते हैं, आप 100 रुपया भी लगा के इन्वेस्ट करके आप इसको कर, मतलब बहुत ही कम मिलेगा आपको, 0.000001 इतना कम मिलेगा आपको। तो ये हो गया बिटकॉइन। तो इसका मार्केट कैप देखिए, मैं आपको कैसे बताऊं, गुन के भी नहीं बता सकते। इसका मार्केट कैप देखिए आप लोग, इतना है इसका मार्केट कैप। इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम है आपका इतना अभी हो रहा है। अभी इसका खास बात ये है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्केट सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन, मतलब मिलियन मतलब 1 2 मतलब 2 करोड़ 10 लाख। मैं 21 21 करोड़ मतलब 21 करोड़ ही बिटकॉइन होगा पूरा दुनिया में। ये बिटकॉइन 21 करोड़ ही होगा, 21 BTC ही होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों के हिसाब मतलब इसके ये जो कॉइन का जो वाइट पेपर है कॉइन के हिसाब से, तो ये कॉइन इतना ही सप्लाई होगा। मतलब मान लीजिए कि इतना ही गोल्ड है आपके पास, इससे ज़्यादा गोल्ड होगा नहीं। ये इसको माइनिंग किया जाता है, बिटकॉइन को माइनिंग किया जाता है, जैसे गोल्ड को माइनिंग किया जाता है। गोल्ड तो ऐसे नहीं मिलेगा ना आपको मतलब ज़मीन खोद के हर जगह पे नहीं मिलेगा, किसी जगह पे खोद के उसको जानना पड़ेगा कहाँ पे है, खोद के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, करने के बाद आपको कुछ थोड़ा सा गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको माइनिंग किया जाता है, इसको माइनिंग बोला जाता है। तो ये माइनिंग होता है ऐसे कोई ज़मीन पे नहीं, ये कंप्यूटर में ही माइनिंग होगा, कंप्यूटर में माइनिंग होता है। इसके लिए मतलब थोड़ा सा हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होता है, बहुत सारा कंप्यूटर चाहिए।
ग्राफिक्स कार्ड आपको पता है, ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद, बहुत सारा सिस्टम लगाने के बाद ये कुछ मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा डिटेल्स में। तो ये हो गया आपका बिटकॉइन। तो ये भी अभी क्या है कि एक्सचेंज, अभी ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आप इस यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपका कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन है, लेकिन ये आपका मिलेगा कहाँ पे, मिलेगा आपका एक्सचेंज पे। जैसे आपका शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, कोई भी एक्सचेंज पे, उधर से आपको मिलेगा, तो उधर से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक्सचेंज में मिलेगा। तो बहुत सारा एक्सचेंज है, बहुत सारा एक्सचेंज है, इंडिया में भी एक्सचेंज है, आउट ऑफ इंडिया में भी, ग्लोबली तो बहुत एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बताता हूँ। जैसे आपका बाइनेंस एक्सचेंज हो गया, ये बहुत ही खास एक्सचेंज है, बड़ा एक्सचेंज है, बहुत ही रिप्यूटेड एक्सचेंज है, ये पूरा ग्लोबली काम करता है, ये चाइना से बिलोंग करता है ये एक्सचेंज। उसके बाद कॉइनबेस है, ये आपका यूएस से बिलोंग करता है, यूएस का एक्सचेंज है। अभी इंडिया का बात करूँ तो इंडिया में एक्सचेंज है आपका जैसे वजीरेक्स एक्सचेंज हो गया, जैसे जेपे एक्सचेंज हो गया, कॉइनडीसी एक्सचेंज हो गया, ऐसे बहुत सारा एक्सचेंज है। तो आप लोगों को किसी भी एक एक्सचेंज में जाके ये आपको ट्रेड करना है। तो ये रहा पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए आप लोग, यहाँ पे डोमिनेंस होता है, मतलब देखिए मैं आपको ये देखिए, ये रहा आपका पूरा क्रिप्टो का थोड़ा सा मतलब 100 कॉइन का मार्केट। यहाँ पे लिखा रहा है BTC 69 1.85% डिक्रीज में है, मतलब डाउन चल रहा है आज के डेट में। तो 24 आवर्स का डेटा है ये, 24 आवर्स में ये डाउन चल रहा है। डोमिनेंस मतलब ये डोमिनेट करता है, 52.57% डोमिनेट करता है पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट को। मतलब जैसे आप फिजिकली समझिए, पूरा दुनिया में हम लोगों को डोमिनेट करता था पहले मतलब हम लोग जब से ये इंडिपेंडेंस हुआ है हम लोगों का इंडिया, कोई भी कंट्री और भी कंट्री, तो सबसे पहले डोमिनेट करता था इंग्लैंड, मतलब ब्रिटिश। आप लोगों को पता होगा ब्रिटिश जो बोला जाता है, इंग्लैंड जो ब्रिटेन में होता है, तो ये डोमिनेट करता था। तो आज के डेट में ये डोमिनेट करता है पूरा ग्लोबली यूएस, मतलब अमेरिका हर देश को डोमिनेट करता है, पूरा दुनिया को डोमिनेट करता है, बहुत तरह तरीके से डोमिनेट करता है। आपको समझ में आएगा जिसको पता है, जिसको समझ में नहीं आएगा मैं उसके लिए बताता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको डोमिनेट कर रहा है, पैसा से डोमिनेट कर रहा है, आपका कोई भी टेक्नोलॉजी से डोमिनेट कर रहा है। तो ये हावी हो गया है, मतलब डोमिनेट करता है, इसको डोमिनेट बोला जाता है। जैसे कोई भी एक फैमिली में कोई गार्जियन होता है, कोई बच्चा होता है, बच्चे को मतलब वो ऐसा ये मत करो, इसको डोमिनेट बोला जाता है। तो ये यूएस भी डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे BTC है पूरा ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का डोमिनेट करता है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट रैंक और फर्स्ट रैंक और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप लिया हुआ है, क्योंकि सबसे पुराना है तो इसमें पैसा भी ज़्यादा लग गया, इसमें बहुत पूरा ग्लोबली ये इसमें बहुत सारा ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया, इसमें पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, बहुत पुराना भी है, तो इसीलिए इसका डोमिनेंस बड़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट डोमिनेट करता है वो है इथेरियम, इसको बोलते हैं ETH, इथेरियम। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BTC बिटकॉइन, इथेरियम मतलब ETH इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। जब आप ट्रेड करेंगे तब आपको शॉर्ट फॉर्म में आएगा इसका नाम, ये पूरा नाम है इथेरियम। उसके बाद थेटर USD, ये आपका बेस डॉलर बेस होता है, मतलब ये करेंसी से आपको ये करेंसी परचेज करना है, ये करेंसी पहले परचेज करना पड़ेगा USDT, उसके बाद ये सब परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद BNB है बाइनेंस कॉइन, उसके बाद सोलाना XRP। तो ये सब बहुत सारा कॉइन है, आपको पूरा डिटेल्स में पता चलेगा। यहाँ पे प्राइस कितना है, 1 आवर में कितना चल रहा है, 24 आवर्स में कितना हो रहा है, मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, लास्ट 7 डे का इसका ग्राफ जो आपको दिख रहा है। तो इसके हिसाब से आप लोगों को
पैसा इन्वेस्ट करके आपको ट्रेड करना है कोई भी एक्सचेंज पे। मैंने जो अब पहले बता दिया आपको कौन सा एक्सचेंज इंडिया में रहते हैं आप लोग, तो वजीर एक्स यूज़ कर सकते हैं, जेपी यूज़ कर सकते हैं, कॉइन DCX, बहुत सारा एक्सचेंज और भी एक्सचेंज है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा, मतलब ये तो बहुत बड़ा है लेकिन एक छोटा सा बेसिक नॉलेज। और क्या है, सामने हाल्विंग आने वाला है, तो अगर आप लोग खुद ट्रेड करना चाहते भी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखिए आप लोगों का पैसा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा, बहुत ही मतलब पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ही, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों का खुद का पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मेन जो पैसा है उस पैसा से आप कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और लोन लेके तो कतई मत कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत वोलाटाइल है। अगर नॉलेज नहीं है आपके पास थोड़ा बहुत, तो आपका पैसा इधर ये पूरा लॉस हो जाएगा, नहीं तो आपका ब्लॉक हो जाएगा, बहुत दिनों के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन बहुत लॉस में करेंगे। मान लीजिए अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अभी एक चीज़ का प्राइस है 100 रुपया, अभी आपने परचेस कर लिया 100 रुपया से, आज ही अभी परचेस कर लिया, और आप कल जाके देखे, कल सुबह जब आप नींद से जागे तब देखिए इसका वैल्यू हो गया 5 रुपया। ऐसा होता है। तो मान लीजिए 100 रुपया आप परचेस किए तो अभी 5 रुपया हो गया, तो 5 रुपये से अगर आप सेल करेंगे तो कर सकते हैं। तो इसका कितना लॉस होगा उसके ऊपर क्या है, और भी कुछ एक्सचेंजेस फीस होता है, TDS होता है, टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद मेकर टेकर फीस होता है, बहुत सारा फीस काट के आपको 5 रुपये भी नहीं मिलेगा, आपको 4 रुपया, 3.5, 3 रुपया 80 पैसा, 4 रुपया ऐसा मिलेगा। तो ये मत कीजिएगा। जो पैसा एक्स्ट्रा मनी है, जो आपको अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, वही पैसा से आप ट्रेड कीजिए। अगर आप करना चाहते, मैं एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि करते हैं बहुत आदमी लोग अभी तो करते हैं, तो पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा बिटकॉइन तो आप बहुत प्राइस हो गया, इसको आप कैसे परचेस करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा छोटा प्राइस वाला आपको क्रिप्टो कॉइन, जैसे XRP आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपल। इसको मैंने क्यों बोला कि ये कॉइन आपका रैंक वाइज भी 6 नंबर पे है, इसका प्राइस भी $1 से नीचे है, नंबर 1, मतलब आपको $1 से नीचे है, मतलब आपका 1000 रुपया में बहुत सारा मिल जाएगा, क्वांटिटी मिलेगा ज़्यादा। उसके बाद इसका मार्केट कैप भी अच्छा ही है, इसके बिटकॉइन जैसा तो होगा नहीं, मार्केट कैप भी अच्छा है, और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होता है वो भी फिक्स्ड है। तो इसका 55% ऑलरेडी सप्लाई हो गया है। तो इसका 7 दिन का जो ग्राफ है वो भी आपका अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा बेसिक, और भी बहुत कुछ है लेकिन इसके लिए। और ये कॉइन क्या है, इसको अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे कोई भी, मतलब लो ट्रांजैक्शन फीस है, एक्सचेंज होता है, मान लीजिए आपके पास, और जो भी करेंगे तो 2 एक्सचेंज यूज़ कीजिए, एक इंडियन एक्सचेंज जो इंडिया का मतलब रेपुटेड एक्सचेंज है वो, और एक इंटरनेशनल एक्सचेंज। दोनों 2 एक्सचेंज आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2 एक्सचेंज में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका पैसा, मान लीजिए एक्सचेंज अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, ऐसा होता है बहुत सारा एक्सचेंज। ऐसे कुछ दिन पहले एक FTX एक्सचेंज था, वो पूरा कोलैप्स कर गया, एक्सचेंज कोलैप्स हो जाता है। ऐसा शेयर मार्केट में भी देखा गया है, एक्सचेंज कोलैप्स कर जाता है। तो जब ऐसा होगा तब आपका पैसा बहुत डिक्रीज हो जाता है, पैसा डाउन हो जाता है। इसलिए 2 एक्सचेंज यूज़ के, और बहुत सारा लीगल तो केस है ही इंडिया में, तो ये तो ना लीगल है ना इलीगल है, तो ये भी एक इशू है। इसीलिए अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें, मान लीजिए कोई भी एक्सचेंज आप इंडिया में करते, इंडिया में कुछ लीगल इशू आ गया, तो वो कॉइन को आप ट्रांसफ़र करेंगे दूसरा इंटरनेशनल एक्सचेंज में, जहाँ पे इंडिया का कंट्रोल नहीं है फिलहाल। तो इसके लिए आपको ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसफ़र फीस देना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आप बैंक से, आपका अकाउंट से दूसरा अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में अगर आप IMPS करेंगे, NEFT करेंगे जो बोला जाता है पैसा ट्रांसफ़र, तो ये करने के लिए आप लोगों को एक पैसा फीस देना पड़ेगा। तो ये रहा
जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का एक बेसिक डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइन का कैटेगरी भी होता है। तो मैं जो बता रहा था आपका XRP, ये XRP रिपल कॉइन को आप मेरे हिसाब से अगर आप सबसे पहले मतलब फर्स्ट कर रहे हैं तो आप ये कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम मतलब आपके हिसाब से कम कितना होता है, जैसे कोई एक साधारण जो आदमी महीने में 15,000 20,000 रुपया जिसका सैलरी है, उसके लिए मिनिमम अमाउंट 50-100 रुपया होता है। और अगर आप बहुत ही रिचेस्ट मैन होंगे आपके लिए वो अमाउंट 10-20 हज़ार, 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है। तो सबसे कम अमाउंट जो आपको खोने में कोई टेंशन नहीं है, मान लीजिए कि आपका पैसा खो गया है, पैसा चोरी हो गया है, तो वो पैसा अगर आप चाहें तो वही पैसा से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डॉज कॉइन, इसमें इन्वेस्ट थोड़ा सा, बहुत ही, इसका वैल्यू भी $1 से बहुत ही कम है। इसमें मैं बताऊंगा कि 100 रुपया इन्वेस्ट कीजिए इसमें, 100-200 रुपया। तो उसके बाद आप कार्डानो ADA, ये भी, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप BCH में भी इन्वेस्ट कर, ये बिटकॉइन कैश है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन कैश अलग कॉइन है, इसमें भी कर सकते हैं। ट्रॉन में भी कर सकते हैं, ये ट्रॉन कॉइन, इसमें भी ये बहुत ही कम दाम है, कम प्राइस में मिलेगा। तो ये भी अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत ही कम फीस लगता है। मैंने जो बताया आपको कि इंडियन एक्सचेंज से दूसरा एक्सचेंज से इंडियन एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज से इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट बहुत कम लगेगा। तो वो TRX मतलब ट्रॉन में, ये भी इसमें भी कर सकते हैं। और 2 एक्सचेंज आपको यूज़ करना चाहिए, इसमें चेन लिंक में कर सकते हैं, ये भी अच्छा कॉइन है, इसका रैंक ये सब और भी बहुत सारा है। मैंने आपको ऐसे ही नॉर्मली बेसिक बताया कि ये सब कॉइन में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को स्टडी करना है, जानना है, समझना है। मैं बोलने से मत कीजिएगा, मेन पैसा मत कीजिएगा। पैसा बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है ये, इसमें प्रॉफिट से ज़्यादा लोग लॉस करता है। तो आप लॉस मत कीजिए, आपका बहुत ही कमाई का पैसा है, तो इसमें लॉस मत कीजिए। अगर आप फंस जाते हैं तो इसको होल्ड करना पड़ेगा आपको, मतलब ये आपका होल्ड इज़ गोल्ड, ये नेम आपको पता है कि होल्ड इज़ गोल्ड, तो होल्ड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप इसमें 5,000 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे और आप भूल जाएंगे 2-3 सालों के लिए, तो ठीक है, आपको ट्रेड नहीं करना है, वो डेली ट्रेड नहीं करना है आपको। पैसा इन्वेस्ट कीजिए और आप भूल जाइए, 2-3-4 साल बाद ये आपका ग्रोथ करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किया गया है। तो इसका एक यूज़ केस है, मैं इसके ये सब डिटेल्स में मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो ये आप कर सकते हैं। ये साइट जो है क्रिप्टो आपका कॉइन मार्केट कैप, ये साइट को आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। मैंने तो आपको बेसिक बताया, बहुत कुछ सीखिए इससे, देखिए इससे। देखने के बाद आप लोग ये पूरा कॉइन में जाके चेक कर कीजिए। जैसे इसमें क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स में और भी डिटेल्स आएगा, इसमें इसका आपका चार्ट आएगा जब से ये कॉइन लिस्ट हुआ है कोई भी एक्सचेंज में मार्केट में, तब ये आप देख सकते हैं कब हुआ है। 2013 में इसका लॉन्च हुआ था, 2013 अगस्त 11 में। तो इधर इतना दिन से इतना देखिए, इतना पंप हुआ था, एक बार डंप हुआ था, पंप हुआ था, डंप हुआ था, ऐसे करके चल रहा है ये। तो इसका मार्केट कैप भी है। इसमें अबाउट में जाएंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल्स आपको मिलेगा। लॉन्च इन 2021 XRP लेजर इन ओपन सोर्स, और ये प्रोटोकॉल द कैपेबल बिल्ट इन द प्रोटोकॉल, ये 2012 से, ठीक है। ये आपको कुछ डिटेल्स पढ़ने को मिलेगा। और कौन सा एक्सचेंज में है ये देखिए, एक्सचेंज का नाम बाइनेंस, अपबिट, बाइबिट, बिटगेट, OKX, कॉइनबेस, HTX, KuCoin, Kraken,
ये सब कॉइन है, ये सब एक्सचेंज है। देखिए एक्सचेंज का नाम है, ये सब एक्सचेंज में आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत एक्सचेंज, MEXC, बिट्समैप, बहुत सारा एक्सचेंज है, और भी बहुत सारा एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज में आप कर सकते हैं। और ये जो होता है XRP/USDT, मैंने आपको पहले बोला था कि USDT मतलब USD जो होता है डॉलर के इक्विवेलेंट USDT होता है। ये USDT से आप लोगों को पहले USDT आपको बैंक से आपको वॉलेट में लेना पड़ेगा। उसके बाद USDT से आप कोई भी कॉइन को उसके पेयर में कर सकते हैं। ये पेयर बोला जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर, USDT पेयर में आप कर सकते हो। और भी पेयर होता है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो ये USDT पेयर में आप कर सकते हैं। हो गया। तो ये रहा पूरा। आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। देखिए 17 मिनट एगो एक न्यूज़ आया है। तो ये रहा पूरा क्रिप्टो करेंसी का डिटेल्स, मतलब थोड़ा बेसिक डिटेल्स। तो आप लोग अगर ट्रेड करेंगे तो आप लोगों का पैसा से करेंगे, मेरा तो पैसा नहीं होगा। तो जो भी करेंगे जानबूझ के कीजिएगा। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि ये अब कीजिए, मैंने आपको एक नॉलेज के पर्पस में मैंने ये बताया कि ये एक ट्रेडिंग किया जाता है ऐसा क्रिप्टो करेंसी में। तो यही है आज का वीडियो। सो अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया वीडियो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, तो आप लोगों को लाइक करना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों को पता होगा जो करता है। और यही मैं और क्या बताऊं। तो थैंक्स टू ऑल लिसनर्स एंड व्यूअर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।